जय हिंद दोस्तों। सावन की सेकेंड सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं। आगाड़ी ये समझ रहा है ना, एडवांस में। देखिए अभी का जो मौसम चल रहा है ना सावन का, जिधर सुनो एकदम मन भावन सुहावन, हवा भी सुहावना और बाबा के गीत के चलते पूरा मौसम वातावरण भी एकदम मनोभावन हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए ध्यान से, हम लोग जो पढ़ रहे थे लाभ तथा हानि, उसमें हम लोग अगला टॉपिक चलते हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए फिर शंकर बाबा को याद हम लोग करेंगे। चलिए देखिए एक सवाल, एक लिपस्टिक का क्रय मूल्य 300 रुपये है। देखिए अब क्रय मूल्य सुनकर आप भौचक नहीं होइए। इसके पहले वाला ठीक क्लास में मैंने क्रय मूल्य बताया था कि कोई भी सामान यदि खरीदते हैं, जो भी खरीदता है उसके लिए वह क्रय मूल्य होता है, और जो उसको बेचता है उसके लिए विक्रय मूल्य होता है। अर्थात इंग्लिश में विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं और शॉर्ट में एसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं। और क्रय मूल्य का इंग्लिश कॉस्ट प्राइस, जिसे शॉर्ट में सीपी कहते हैं, है ना। तो सारा मैंने जो कंसेप्ट है ना, मैंने पिछला वीडियो में दे दिया था। अगर दिक्कत है तो उस वीडियो को देखिए और ठीक तब उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। चलिए, एक लिपस्टिक का क्रय मूल्य 300 रुपये है ना। कोई लिपस्टिक खरीदने गया और उसका कितना दाम है? 300 रुपये। क्रय मूल्य का मतलब कि 300 रुपये में खरीद रहा है, तथा उसका विक्रय मूल्य 400 रुपये है। विक्रय मूल्य का मतलब कि बेच रहा है। कोई लाया 300 रुपये में खरीद कर और 400 रुपये में बेच रहा है। तो पूछा जा रहा है कि लाभ बताइए और लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है। तो अब देखिए सवाल देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि लाभ हो रहा है कि हानि। सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट समझने की आवश्यकता है। देखिए लाभ का मतलब होता है कि क्लियर सा बात है कि आप कम दाम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे। क्लियर। जैसे देखिए ना, कोई भाई साहब हैं जो लिपस्टिक का दुकान खरीदे हैं, 300 रुपये में खरीद रहे हैं और 400 में बेच रहे हैं। अब बताओ तो, कम में खरीद रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो क्या इन्हें फ़ायदा नहीं होगा? गेन तो ज़रूर होगा, प्रॉफिट तो होगा ना भाई। यस। तो बात समझने की कोशिश कीजिए। तो लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ कैसे निकालेंगे? अभी सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उस सूत्र को छोड़िए, यहाँ कंसेप्ट समझिए कि यदि 300 में खरीद रहे हैं और 400 में बेच रहे हैं तो मुनाफा कितने कमाए होंगे? तो कैसे करेंगे? यहाँ ध्यान देंगे। 400 में से 300 घटाएंगे, कितना आएगा? 100 रुपये आएगा। अर्थात उस भाई साहब को कितना मुनाफा हुआ? 100 रुपये हुआ। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो थोड़ा एक ओरल सवाल मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ओरल का मतलब होता है मौखिक। जो बोर्ड पर मैंने लिख रहा हूँ मौखिक बोल रहा हूँ। जैसे एक चॉकलेट का दाम कितना है? क्रय मूल्य 2 रुपये है। कितना है? 2 रुपये। और उसको आप 2 रुपये में खरीदे और 3 रुपये में बेच रहे हैं। अब खुद सोचिए ना, फ़ायदा हो घाटा? तो डिसीजन ले लिए होंगे, फ़ायदा होगा। और कितना फ़ायदा होगा? चूँकि 2 रुपये में खरीदे थे, 3 रुपये में बेच रहे हैं, तो 100 दिन बोलेंगे कि 1 रुपये फ़ायदा होगा। तो वही तो है, क्या किया आपने? जितना में बेचा है उसमें से जितना में खरीदा था घटा दिए हैं। और यही कंसेप्ट को क्या हो जाता है, आगे चल के सूत्र बन जाता है। क्या? लाभ बराबर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दिख रहा है ना, कंसेप्ट से ही यह सूत्र बन रहा है। कोई ये जादू टोना नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। इस बात को समझिए, बेसिक कंसेप्ट की। यहाँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करने पर लाभ ही आता है, हानि क्यों नहीं आता है? समझ रहे हैं ना। तो इस बात को समझिए। तो लाभ का मतलब कि सीधी सी बात है, सस्ता में खरीदेंगे, महंगा में बेचेंगे। चलिए, तो एक लिपस्टिक का क्रय मूल्य 300 रुपया था और विक्रय मूल्य 400 रुपया था, तो कितना मुनाफा कमाए? 100 रुपये। तो पहला तो जवाब आपने पा लिया। ठीक। अगला जवाब लाभ प्रतिशत। देखिए मैं सवाल सिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कि 100 सवाल बना दूँ तो आपके काम का नहीं।
एक सवाल पढ़िए और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो उस पर 100 सवाल आप बना देंगे, समझ रहे हैं ना। मेरा मकसद है उसका एकदम हथियार दे देना ताकि आप उस पर आधारित सारे सवाल को एकदम तोड़ फोड़ कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तब तो होगा कैलाश धुआं धुआं, नहीं कैलाश धुआं धुआं। हाँ चलिए देखिए, तो कोई भी चीज़ का प्रतिशत निकालना हो, कॉन्सेप्ट समझिए, कोई भी चीज़ का प्रतिशत निकालना हो, क्या करना हो, यहाँ लाभ प्रतिशत निकालना है, आगे चल के हानि प्रतिशत, लड़कों की संख्या के प्रतिशत, लड़कियों की संख्या के प्रतिशत, गधों की संख्या के प्रतिशत, कुछ भी निकालना पड़े उसके लिए सीधे से पहले कंसेप्ट समझिए। आप जिसका प्रतिशत निकालना चाहते हैं वो ऊपर, समझ रहे हैं ना, और जिस पर निकालेंगे वो नीचे। बात समझिए पहले, जिसका प्रतिशत निकालना चाहते हैं वो चीज़ ऊपर रहेगा, यानी कि आप लोग बाटा में पढ़े होंगे अंश के जगह पर होगा और हर के जगह पर टोटली होगा। जैसे देखिए ध्यान से, लाभ का प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो चूंकि लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो लाभ यहाँ हो जाएगा, क्लियर। और चूंकि आपको पहले से पता है प्रॉफिट एंड लॉस, आप लाभ या हानि किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर, अर्थात क्रय मूल्य नीचे रहेगा। क्या रहेगा, क्रय मूल्य नीचे। आप इंग्लिश में कहेंगे तो लाभ को प्रॉफिट कहते हैं और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी कहते हैं, ठीक है। ये तो 1% निकलेगा, बात ध्यान रखिएगा, ये कै प्रतिशत निकलेगा, 1%, यस, लाभ बटा क्रय मूल्य 1%। लेकिन कोई चीज़ 100% होता है ना, इसलिए ध्यान रखना है 100% से गुना कर दिया जाता है, बात समझेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, लाभ कितना हुआ, 100 रुपये, ठीक है, बाटा के ऊपर 100 रुपये दिए। क्रय मूल्य कितना है, तो लिपस्टिक कितना में खरीदे थे, 300 रुपये में, ठीक है, तो नीचे 300 दे दिए, गुना 100%, समझ रहा है ना। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 100 बचा, कितना बचा, 100, यानी कि देखिए फायदा कितना हुआ, 100% फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ, 100% फायदा हुआ। 100% नहीं, सॉरी गलती हो गई, माय गॉड, नहीं, यहाँ क्या बच गया, इसको डिलीट करते हैं, ऊपर 1 बचा ना, कितना बचा, 1, और नीचे 3 बचा है ना। तो 1 से 100 में गुना होगा तो 100 और बाटा 3%, वो मिस हो गई थी, हमको लगा था कि 3 भी नहीं है ना, 3 तो बचा है ना। देखिए तो 100 बटा 3, चूँकि इतना भी आंसर सही है, और नहीं तो आप भाग कर दीजिए 3 से 100 में, तो कैसे लगाएंगे, 3 तिहाई 9, यहाँ 10 से बचेगा 1 और ऊपर से 0, फिर 3 तिहाई 9 1। अब देखो यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 डाल देंगे, है ना, समझ रहे हैं ना। तो फिर यहाँ 3 तिहाई 9, और ऐसे ही स्टेप बढ़ते जाएगा, यह कटने वाला नहीं है ना, ये भाई अशांत है, शांत नहीं है, अशांत रहने वाले हैं, है ना। अतः इसको हम प्रतिशत में लिख सकते हैं या 33.33%। तो यह बात समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रतिशत निकाले हैं। चलिए कुछ और उदाहरण के द्वारा हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। एक लिपस्टिक का क्रय मूल्य 1000 रुपये है। ध्यान रखिएगा, जैसे सवाल पढ़ते जाए उसके साथ जो भी निचोड़ हो उसका लिखते जाए, क्योंकि बार बार सवाल पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर समस्या हो जाएगी। तो क्या पढ़ा गया कि लिपस्टिक का क्रय मूल्य 1000 रुपये है, ठीक है, और सीपी लिखना है तो आप डरिए नहीं, पढ़ा दिया गया है, क्रय मूल्य को सीपी भी लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद विक्रय मूल्य तथा उसका विक्रय मूल्य 1200 रुपये है, और विक्रय मूल्य को एसपी से दिखाया जाता है, ठीक है। इतना हो गया। फिर सवाल है कि लाभ तथा लाभ प्रतिशत निकालिए। तो आप तो समझ गए होंगे सर, लाभ प्रतिशत, लाभ यानी प्रॉफिट बराबर क्या होगा कि 1000 में खरीद रहा है और 1200 में बेच रहा है, तो 200 होगा। कैसे, तो क्या किया आपने कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 1200 माइनस 1000 बराबर कितना बचेगा, 200 रुपये हो गया। ये तो प्रॉफिट हो गया, अर्थात क्या हो गया, लाभ हो गया,
क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक, लेकिन अब हमें चाहिए लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत चाहिए, तो चलिए लाभ प्रतिशत हम लोग यहाँ निकालते हैं। लाभ प्रतिशत मैंने क्या बताया था कि जिसका भी प्रतिशत निकालना है उसकी मात्रा ऊपर होनी चाहिए, संख्या चाहे जो भी हो वो ऊपर लिखेंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, अतः लाभ यहाँ होगा। ठीक है, क्या फाइंड करना है, लाभ। नेक्स्ट, लाभ या क्रय मूल्य क्या चीज़ पे निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। अतः यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य और गुना 100%, ध्यान रखिएगा। चलिए लाभ कितना हुआ है, 200 रुपये, तो यहाँ 200 रखेंगे। कितना पर, ध्यान रखिएगा 1000 रुपये पर, यानी क्रय मूल्य 1000 रुपये है, 1000 रुपये पर गुना 100%। चलिए कटाइए मेरे साथ, 0 से 0, 0 से 0 और 2 से कट जाएगा 2 5। ठीक है, अब इस 5 से ये वाला 100 काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 0, अर्थात 20%। इस लिपस्टिक को बेचने पर उस भाई साहब को कितना फायदा हुआ, 20%। दिखाई दे रहा है ना, बात ध्यान रखिएगा, क्या मैंने लिखा हूँ यहाँ 20% मैं लिखा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो यह लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर अलग से गुजारिश ये बा कि मेहनत बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, सॉरी वीडियो बनाने में, ठीक बा ना, तो गुजारिश ये बा कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करी, ठीक बा ना। शेष तो सब अब राउर लोगन के, ठीक बा। फिर मिलते नहीं हम अगले क्लास में। जय हिंद।